हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक नई भर्ती का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से संबंधित वीडियो को लेकर के। जैसा कि आपको पता है, श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय जो कुरुक्षेत्र हरियाणा में आपका रहने वाला है, उसमें एक नॉन टीचिंग स्टाफ की है जो वैकेंसी आपकी आई हुई 2026 की। और इस भर्ती से संबंधित हमने संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो बना करके ऑलरेडी आपको अपलोड कर रखा है हमारे चैनल पर। उस वीडियो को आप देख सकते हो, उसके बाद ये फॉर्म आप भर सकते हो। और ये पूरा का पूरा फॉर्म है जो आपने अपने फ़ोन की मदद से घर बैठे बिल्कुल फ्री में किस प्रकार से भरना है, जो कि ऑल इंडिया महिला और पुरुषों के लिए आपका रहने वाला है। उसका पूरा प्रोसेस मोबाइल फ़ोन की सहायता से रजिस्ट्रेशन से लेकर के प्रिंट तक की पूरी प्रक्रिया है जो A to Z एक्सप्लेन करते हुए आपको समझाने वाले हैं कि किस प्रकार से नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी श्री कृष्णा आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र में जो निकली हुई है, उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने किस वेबसाइट पर जा करके मोबाइल फ़ोन की सहायता से किस प्रकार से भरना है। तो देरी न करते हुए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपने क्या करना, सबसे पहले जो इस वेबसाइट पर आ जाना, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। और ये वाला जो लिंक है जो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और जो आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसके पहले ही पेज पर आपको है जो ये वाला है जो नोटिफिकेशन का लिंक है, जो ये इस वेबसाइट पर आने का लिंक है, ये आपको मिल जाएगा। और श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का ये आपका नोटिफिकेशन है जो इस प्रकार से दिखाई देगा। स्क्रॉल करके आप नीचे आओगे तो डायरेक्ट आप यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। या फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर है जो रीड ऑल इंस्ट्रक्शन वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई देने वाली होगी। साइन अप करने का ऑप्शन है, फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म और एडवर्टाइजमेंट देखने का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर है जो अवेलेबल यहाँ पर है जो हो रखा है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर है जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं। आप यहाँ पर क्या करते हो, नेक्स्ट पर क्लिक करके भी आप है जो अगले स्टेप पर पहुँच सकते हो। या फिर आपको जो बिल्कुल ऊपर दे रखा है रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, यहाँ पर इस पर क्लिक आपने कर देना, जैसे कि हम आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। जैसे हमने क्लिक किया तो न्यू रजिस्ट्रेशन का है जो इस प्रकार से आपके पास ऑप्शन आ गया। टू वे ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन करने के दो माध्यम आपके रहने वाले हैं, हरियाणा परिवार पहचान पत्र और मोबाइल नंबर। जिस भी माध्यम से आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो उसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। हरियाणा से बाहर के कैंडिडेट मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कर सकते हो। हरियाणा के हैं जो कैंडिडेट वो परिवार पहचान पत्र से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि हरियाणा के जो कैंडिडेट है वो भी मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अब आपने यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्लिक करके इस पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना, क्लिक है टू प्रोसीड वाला ऑप्शन दिखाई देने वाला, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन आपको आएगा। यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, आर यू ए बोनाफाइड रेजिडेंस ऑफ हरियाणा। अगर आप हरियाणा के निवासी हो तो आपने क्या करना, येस वाला ऑप्शन है जो सिलेक्ट करना है। अगर आप हरियाणा के निवासी नहीं हो तो नो वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। और ये वाले आपके जो स्टेप आपके इस प्रकार से क्लियर आपने करने होंगे। ये 4-5 आपके जो 6 स्टेप आपके यहाँ पर रहने वाले हैं, तो हमने इस प्रकार से करना। हम हरियाणा के निवासी हैं तो हमने यहाँ पर येस पर क्लिक कर दिया है। जैसे येस पर आप क्लिक करोगे तो आपसे यहाँ पर क्या मांगेगा, ये हरियाणा डोमिसाइल जो आपका होता है, अपलोड ए स्कैन्ड कॉपी ऑफ हरियाणा रेजिडेंस सर्टिफिकेट। डोमिसाइल जो आपका होता है कभी कभी बना हुआ हो, उसकी आपने एक PDF फाइल है जो सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड कर देनी, जिसका साइज 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी का हरियाणा डोमिसाइल नहीं बना हुआ है अभी तक और ये वो फार्म भरना चाहता है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है, क्लिक है टू डाउनलोड सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। यहाँ पर भी एक बार आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ कि किसके पास हरियाणा डोमिसाइल नहीं है, रेजिडेंस सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो उसको किस प्रकार से क्या करना है। तो हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम क्लिक करते हैं इस प्रकार का है जो आपके पास है ये डिक्लेरेशन फॉर्म आपका खुल करके आ जाता है। और यहाँ पर आपने क्या अपना है जो फुल नाम लिखना है, यहाँ पर अपना पूरा एड्रेस यानी कि सिटी, स्टेट, पिन कोड और डेट वगैरह अपने यहाँ पर है जो आपने डाल देनी है, फिल कर देनी है। और सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ हरियाणा स्टेट रेजिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल ब्रैकेट में लिखा हुआ है। और ये पूरी डिटेल इस प्रकार से आपने लिख देनी है। यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम और यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे वो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपना कैंडिडेट का पूरा नाम और यहाँ पर सिग्नेचर आपने है जो कर देने हैं। ये एक फॉर्मेट आपका दिया गया है, ये फॉर्मेट आपने तैयार करके सिग्नेचर करके आपने वहाँ पर हरियाणा डोमिसाइल वाले जगह पर आपने क्या है अपलोड है जो कर देना है।
तो अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, हमारा रेजिडेंस बना हुआ, तो रेजिडेंस सर्टिफिकेट हमने यहाँ पर क्या अपलोड कर दिया। अपलोड करके स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पर फिर से दो ऑप्शन आपके सामने हैं कि आप इसके माध्यम से करना चाहते हो या फिर इसके माध्यम से। तो हम यहाँ पर क्या मोबाइल नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट इस प्रकार से कर लेते हैं। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नीचे की तरफ हो जाता है और सबमिट पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना, आपके सामने ऑप्शन आ चुके हैं कि आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद इंटर कैंडिडेट नेम एज पर द 10वीं की डीएमसी के अकॉर्डिंग आपने अपना कैंडिडेट का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आगे क्या कहता है, क्या आपने कभी अपना मोबाइल नाम है जो आपने चेंज किया है, अगर चेंज किया है तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर आपने अपना सेलेक्ट कर लेना, इस प्रकार से जेंडर आपने सेलेक्ट कर लिया। फीमेल कैंडिडेट का स्टेटस पूछ रहा कि वो क्या है, मैरिड है अनमैरिड है, जो भी आपका स्टेटस है वो हमने सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि अनमैरिड है हमने सेलेक्ट कर लिया है। टू विच कैटेगरी डू यू बिलोंग, कौन सी कैटेगरी से आप संबंध रखते हो, जर्नल से हो, SC BC ABCB EWS, जो भी आपकी कैटेगरी उसका सेलेक्ट आपने इस प्रकार से कर लेना है। जैसे कि हमने SC कैटेगरी सेलेक्ट कर लिया है। SC कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अब आपको सब कैटेगरी आपसे पूछेगा, अदर शेड्यूल कास्ट हो, डिप्राइव शेड्यूल कास्ट हो, तो हमने डिप्राइव शेड्यूल कास्ट है जो हमने सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद ये क्या बोल रहा है कि अपलोड ए कॉपी ऑफ वैलिड डिप्राइव SC सर्टिफिकेट, आपका जो होना चाहिए 13/11/2024 टू बी जनरेट ए न्यू सर्टिफिकेट विजिट द हरियाणा सर्टिफिकेट वेबसाइट पर आपने जाना है। तो हम यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट यूवर कास्ट, कास्ट हमने अपनी सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी कास्ट रहने वाली है वो आपने सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि हम आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके अभी दिखाने वाले हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपका जो डिप्राइव शेड्यूल कास्ट है या BC सर्टिफिकेट, जो भी आपकी कास्ट है उसको आपने यहाँ पर है जो सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर देना, सर्टिफिकेट का नंबर डाल देना है। सर्टिफिकेट का जो सरल सर्टिफिकेट टोकन नंबर होता है वो आपने यहाँ पर डाल देना है, ये आपको डालने की ज़रूरत भी नहीं है, इसको खाली छोड़ सकते हो। इंटर सरल सर्टिफिकेट इशू डेट आपने यहाँ पर डाल देनी है, ये चीज़ें आपने यहाँ पर है जो डाल देनी है। उसके बाद स्क्रॉल करके हम नीचे की तरफ है जो बढ़ जाते हैं। जैसे स्क्रॉल करके नीचे आते, प्लीज़ सेलेक्ट यूर एप्लीकेबल सब कैटेगरी। सब कैटेगरी मतलब कि आप हैं जो एक्स सर्विसमैन हो, डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन हो, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो, अगर इनमें से आपके लिए कोई एलिजिबल कॉलम है तो आपने यस करना, अदरवाइज यहाँ पर नो का ऑप्शन है जो दिखाई देने वाला है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना, बाकी यहाँ पर सारे ऑप्शन आपके हट जाएंगे। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए इस प्रकार से कैलेंडर खुलेगा। उसके बाद आपने डेट सेलेक्ट करनी है, जो भी आपकी डेट रहने वाली है, जैसे कि हमारे कैंडिडेट की है जो डेट रहने वाली है वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है और डेट ऑफ बर्थ हमारी यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगी। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आपकी उम्र और आपके मंथ और डेज आपके सब कुछ है यहाँ पर है जो आने लग जाएंगे। ईमेल आईडी आपने डाल देनी है और उसके बाद ये कैप्चा जो दिखाई देने वाला है, ये कैप्चा आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, इस कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपने सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करोगे तो आपके जो मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डालोगे उस पर एक OTP भेजा जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। OTP है जो यहाँ पर आ चुका है, इसको हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ओके का जो बटन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, सिंपली है जो ओके वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, जो OTP हमें मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुआ है वो OTP आपने यहाँ पर डाल देना है। और उसके बाद जो सबमिट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा, रजिस्ट्रेशन पूरा करने के लिए सिंपल हम यहाँ पर क्या करते थे, सबमिट वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपको लिखा आएगा, रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन विद यूर मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और उसके बाद आपको यहाँ पर क्या है, ओके का आपको फिर से बटन नीचे दिखाई देने वाला, इस पर आपने क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर है जो ऑप्शन दिखाई देने लग चुके हैं। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपने अभी रजिस्टर किया था वो मोबाइल नंबर डाल देना है, ये कैप्चा आपने यहाँ पर है जो एंटर कर देना है। उसके बाद सबमिट का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देने वाला है, सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर है जो मोबाइल नंबर डाल के और कैप्चा डाल के सबमिट पर क्लिक करोगे, फिर से एक OTP आएगा इसी मोबाइल नंबर पर, वो OTP आपने यहाँ पर फिर से डाल देना। उसके बाद वैलिडेट का ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देने लग चुका होगा, सिंपली वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप यहाँ पर है जो वैलिडेट पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर लॉगिन हो जाओगे और रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन डिटेल और डॉक्यूमेंट अपलोड, सिग्नेचर, ये 3 स्टेप आपको अभी यहाँ पर है जो करने होंगे। तो सबसे पहले बेसिक रजिस्ट्रेशन की डिटेल जो अभी तक आपने यहाँ पर डाली थी वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगी। एक बार उनको आपने अच्छे से देख लेना, स्क्रॉल करके आपने नीचे की तरफ है जो बढ़ जाना है। जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो पर्सनल डिटेल में आपकी जो बर्थ की तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको दिखाई देगा और नेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा। तो सिंपली आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सारी डिटेल देखने के बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको है जो यहाँ पर है जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो यहाँ पर अपना है जो मदर नेम डालना है और यहाँ पर अपने फादर नेम आपने जो डाल देना जो 10वीं की डीएमसी में आपका रहने वाला है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, हैव यू एवन रेबल्ड, आपने किसी भी एग्जाम में आपको है जो बैन लगाया गया है तो आपने यस करना, यस नहीं करना है, क्योंकि यस जब आप करोगे तो ये फार्म आप भर ही नहीं पाओगे। तो आपने यहाँ पर नो का ऑप्शन ही सिलेक्ट आपने करके चलना है। उसके बाद हैव यू एवन द क्रिमिनल कोर्ट, इसमें भी नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आर यू ए रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, एम्प्लॉय ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड, अगर आप पहले से ही इनमें से कहीं के एम्प्लॉय हैं रेगुलर तो आपने यहाँ पर येस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। येस का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो उसकी डिटेल आपको है जो यहाँ पर है जो देनी होगी। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो तो आपने यहाँ पर नो का ऑप्शन सेलेक्ट करना, उसके बाद आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना। अब आ जाता है आपका परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में अपना है जो अपना गांव वगैरह, आपका नाम, अपने फादर का नाम, पिन कोड, उसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना, अपना सिंपली है जो स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट आपका जो रहने वाला वो सिलेक्ट कर लेना। डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका रहने वाला वो डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपनी तहसील आपकी जो रहने वाली वो तहसील आपने यहाँ पर टाइप कर देनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और ये कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों सेम है तो आपने ये चेक बॉक्स बना होगा यहाँ पर, इस पर आपने इस प्रकार से क्लिक कर देना, ऊपर वाला एड्रेस ऑटोमेटिकली नीचे आपका आ जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो आपने इसको अलग अलग आपने यहाँ पर टाइप है जो कर देना होगा। इसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल है जो आपकी यहाँ पर रहने वाली। बैंक डिटेल क्यों मांग रखी है, फॉर रिसीविंग रिफंड ऑफ फीस इफ़ एनी, अगर कोई आपकी फ़ीस रिफंड यहाँ पर की जाने वाली होगी यूनिवर्सिटी के माध्यम से, उसके लिए अकाउंट डिटेल मांग रहे हैं। नेम ऑफ अकाउंट होल्डर, जिस भी कैंडिडेट का आप फार्म भर रहे हो उसी की डिटेल यहाँ पर देना बेहतर रहता है। उसका कैंडिडेट का नाम, उसका बैंक अकाउंट, उसका बैंक का नाम और उसका आईएफएससी कोड यहाँ पर आपने दे देना है। उसके बाद आपको एक नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिखाई देने लग जाएगा। फिर से आपने क्या है नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ पर है जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पर पहुँच जाते हो, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होगे। डॉक्यूमेंट एंड फोटो सिग्नेचर आपने अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले आपने है जो चूज यूवर फोटो आपने अपलोड करनी है। जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी फाइल आपकी हो सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा साइज है जो 500 KB का या उससे नीचे ही आपने रखना है। डायमेंशियल आपका जो इतने से इतने आपने है जो रखना होगा। तो यहाँ पर फोटो आपने अपलोड कर देनी है। इसके बाद सिग्नेचर आपने अपलोड करना है। सिग्नेचर में आपने यहाँ पर अपलोड करना है, इन फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हो और मैक्सिमम साइज इसका भी 500 KB से नीचे नीचे आपने रखना है। और डायमेंशियल आपके हैं यहाँ पर दिखाई देने वाले होंगे, यहाँ पर आपने सिग्नेचर है जो अपलोड कर देना है। इसके बाद डॉक्यूमेंट डिटेल आपको यहाँ पर क्या चीज़ दिखाई देने वाली, 10th की डिटेल आपको यहाँ पर है जो फिल करनी है। 10th की डिटेल आपने किस प्रकार से फिल करनी है अभी आपको बता देते हैं। पहले बोर्ड आपने सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बोर्ड है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा आपका रहने वाला, हरियाणा सेलेक्ट करना है। पासिंग ईयर आपका जो रहने वाला पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपने क्या डाल देना है, यहाँ पर आपने रोल नंबर आपने डाल देना है। यहाँ पर आपने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो डाल देना है। टोटल नंबर आपके 10वीं में कितने थे वो डाल देना है। और उसके बाद आपने जो 10वीं की जो डीएमसी की मार्कशीट है वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अलाउ ओनली पीडीएफ फाइल में आपने अपलोड करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 MB तक की फाइल आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। तो हम यहाँ पर क्या है सारी चीज़ें यहाँ पर है जो आपको फिल करके दिखा देते हैं और किस प्रकार से आगे बढ़ना है। यहाँ पर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें भरने के बाद सेव का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। सिंपली आपने यहाँ पर सेव वाले ऑप्शन पर सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप क्या करोगे, जब भी आप अपना फोटो या सिग्नेचर अपलोड करने की कोशिश करोगे तो आपको इस प्रकार का मैसेज दिखाई दे सकता है। 132
पिक्सल टू 160 पिक्सल का ही साइज आपने है जो इसमें रखना है। वाइड या उसकी है जो रेंज आपने रखनी है, साइज मैटर नहीं करना। यहाँ पर है जो इसका रेंज दे रखी है वाइड इसकी फाइल की, वो आपने इस फॉर्मेट में ही आपने रखनी है। तो आपने यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है और अपनी फ़ोटो को है जो रीसेट आपने कर लेना है किसी मोबाइल फ़ोन की ऐप से, या फिर आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप उसमें पेंट में जाकर ये अपना है जो जैसे आप वहाँ पर है जो फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद अपनी 10th की डिटेल वहाँ पर आप फिल कर दोगे। डिटेल जैसे हमने आपको बताई करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा यूर रजिस्ट्रेशन हैज़ बिन कंप्लीटेड, प्लीज क्लिक टू अप्लाई बॉटम फॉर अप्लाई एनी एडवर्टाइजमेंट। के जिस भी पोस्ट के लिए आप अपना फॉर्म भरना चाहते हो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपकी है जो निकली हुई है, जैसे कि स्टाफ नर्स की निकली हुई है, आयुर्वेदिक इसकी निकली हुई है और एडवर्टाइज पोस्ट ऑफ कलर की निकली हुई है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप अपना फॉर्म भरना चाहते हो उसका आपने सेलेक्ट कर लेना है। कैसे? क्लिक है टू अप्लाई पर क्लिक करके। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करके आपको दिखा देते हैं और यहाँ पर कलर की पोस्ट के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे इस प्रकार का है जो ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा और यहाँ पर आपको क्या करना है, 12th की डिटेल आपने यहाँ पर है जो इंटर आपने करनी है एजुकेशनल डिटेल में। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई देने लग जाए। तो यहाँ पर आप 12th की डिटेल आपने यहाँ पर फिल करनी है, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी या फिर आपने इंस्टीट्यूट का नाम, यानी कि आपने जिस भी स्कूल कॉलेज से आपने +2 पास की उसका नाम लिख देना है। पासिंग ईयर आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपना रोल नंबर यहाँ पर डाल देना है, कितने नंबर आपने प्राप्त किए +2 में वो डाल देने, टोटल नंबर कितने थे वो डाल देने, और जो +2 की DMC है मार्कशीट है वो आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसी प्रकार से आपने यहाँ पर अपने ग्रेजुएशन में आपने क्या सेलेक्ट किया है, वो आपने है जो ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन की है उस यूनिवर्सिटी का आपने यहाँ पर है जो नाम डाल देना है, और जिस कॉलेज से आपने पास किया है उस कॉलेज का नाम डाल देना है। यहाँ पर ईयर आपने सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ईयर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पर आएगा। उसके बाद रोल नंबर, कितने नंबर प्राप्त किए, कितने में से प्राप्त किए, और यहाँ पर आपने चूज फाइल पर क्लिक करके अपनी सभी, या तो आपने है जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और आपकी जो डिग्री होती है उन सभी की एक PDF आपने सिंगल PDF आपने बना लेनी है और यहाँ पर आपने उसको अपलोड कर देना है। या फिर आपने जो फाइनल ईयर की जो DMC होती है और आपकी जो डिग्री होती है उन दोनों की एक PDF बना के आपने यहाँ पर अपलोड कर देनी है, जिसका साइज 2 MB से आपने कम ही आपने रखना है। स्क्रॉल करके नीचे आना है और यहाँ पर क्या बोल रहा है, मैट्रिक के विद हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट में आपने यहाँ पर क्या है, यस का अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद आप यहाँ पर है जो अपनी 10वीं या +2 की DMC आपने यहाँ पर है जो अपलोड कर देनी है, जिसमें कि हिंदी सब्जेक्ट आपका रहने वाला होता है। इसके बाद आपका ये ऑप्शन है अगले वाला, ये वाला स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन कंप्यूटर एप्रियंस एंड द SETC बोला जाता है इसको। और जिन्होंने अभी कलर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है वो यहाँ पर नो का ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक कोई कर्मचारी रेगुलर कर्मचारी नहीं बन जाता है तब तक वो ये टेस्ट ही नहीं दे पाता है। तो इसलिए पहले क्वालिफाई करने का कोई मतलब नहीं रह जाता। अगर कोई रेगुलर कर्मचारी पहले से ही है और इस पोस्ट के लिए भी अप्लाई करने वाला है, अगर उसने ये SET का पास कर रखा है तो वो वाला कैंडिडेट यहाँ पर यस का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। या फिर जिसका सिलेक्शन होगा उन्होंने 2 साल के अंदर 2 साल के बाद भी आप इसको है जो पास कर सकते हो, इसकी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाली है। इसके बाद आपको है जो यहाँ पर है जो हैव यू वर्कड एज और प्रेजेंटली वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह पर आप हैं तो यस करना, अदरवाइज यहाँ पर भी आपने नो का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। और उसके बाद नेक्स्ट का एक ऑप्शन आपको फिर से दिखाई देने वाला है। सिंपली ये पूरी डिटेल डालने के बाद आपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, जैसे ही अपनी है जो डिटेल यहाँ पर फिल कर दोगे क्वालिफिकेशन से संबंधित जितनी हमने बताई थी, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है जो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा, कैंडिडेट का नाम, पोस्ट का नाम, और यहाँ पर है जो उसकी फ़ीस कितनी कटने वाली फीस आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। पेमेंट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर पे करने का ऑप्शन दिखाई देने वाला है, यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड वाले सबमिट पर क्लिक कर देना। सबमिट पर क्लिक करते आपके सामने है जो इस प्रकार का इंटरफेस है जो आपके सामने खुल करके आ जाएगा, और आप जिस भी माध्यम से
अपनी पेमेंट करना चाहते हो उसका सिलेक्ट आपने कर लेना है। कार्ड के माध्यम से करना चाहते हो, यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हो, जिस भी माध्यम से आप अपनी पेमेंट करना चाहते हो उसका सिलेक्शन आपने कर लेना है और फीस आपको यहाँ पर दिखाएगा और उसके बाद कंटिन्यू पर आपने क्लिक कर देना। जैसे आपकी फ़ीस यहाँ पर पेमेंट हो जाएगी उसके बाद फाइनल सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपने इसका क्या है अपना है जो प्रिंट वगैरह है जो निकाल करके आपने रख लेना है या फिर आपने उसके जो पीडीएफ है जो आपने अपनी सेव करके रख लेनी है। ये जो पूरा प्रोसेस हमने बताया आपको समझाने मात्र के लिए हमने यहाँ पर एक करके दिखाया है। किसी ओरिजिनल कैंडिडेट का फार्म ये नहीं था। अगर ओरिजिनल कैंडिडेट का फार्म होता तो हम फीस पेमेंट भी करके आपको दिखाते और आगे की प्रक्रिया पूरी की पूरी दिखा देते, लेकिन हमने सिर्फ समझाने मात्र के लिए पूरी प्रक्रिया आपको करके दिखाई है। और इतनी ही प्रक्रिया आपकी है जो मुख्य रूप से रहने वाली। फीस कटने के बाद आपको सिर्फ फाइनल सबमिट करने का ही ऑप्शन आपका रहने वाला है। अगर फिर भी आपको कोई समस्या आती है या फिर हमें कोई ओरिजिनल केस मिलता है तो हम आगे की प्रक्रिया भी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बना करके आपको दिखा देंगे। आपकी सुविधा के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसको जा करके आपने ज्वाइन कर लेना है और आने वाली सभी वीडियो के लिंक और पीडीएफ वगैरह है जो टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से हम समय समय पर आपको लिए भेजते रहते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।